तो ऑर्थराइटिस हो जाता है, उनके घुटनों में पेन शुरू हो जाता है। इसके लिए वो डिफरेंट इंजेक्शंस भी लगवाती हैं, बहुत सारी पेन किलर्स भी खाती हैं जिनसे उनके गुर्दों पे इफेक्ट होता है। तो आप कोई कुदरती अमल इस तरह का बताएंगे कि वो ऑर्थराइटिस को ट्रीट किया जा सके? देखिए, पहली बात तो ये कि जब दर्द होती है तो दर्द किसी खराबी का इजहार होता है। मोबाइल पे बेल बजेगी तो क्या होगा कि फोन कॉल आ रही है। फोन कॉल। अच्छा, अगर हम उसको वाइब्रेशन पे, जैसे अभी हम वाइब्रेशन पे लगा के बैठे हुए हैं तो वाइब्रेट होगा, जी बिल्कुल। और अगर हम उसको साइलेंट पे कर देंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। पता नहीं। पेन दर्द का इजहार, किसी खराबी का इजहार होता है। दर्द एक अलार्मिंग है। हम क्या करते हैं, पेन किलर खाते हैं और उस अलार्म को बंद कर देते हैं, उसको साइलेंट मोड पे कर देते हैं। दिमाग में हवासे खमसा में खम्स महसूस करने वाला सुन्न हो जाता है। दर्द हो रही होती है, महसूस नहीं होती, कुछ घंटे अच्छे गुजर जाते हैं। लेकिन वो दवाइयां हमारे जिगर को, हमारे हेपेटाइटिस को फैलाने में, यरकान में, कैंसर तक के लिए, मैदे के और जिगर के, उसके अलावा हमारे तिली को बिगाड़ने में, उसके अलावा हमारे आंतों के अल्सर में, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पेन किलर है ये हमारे जोड़ों में जाकर जो रतूबात होती है उनको खुश्क कर देती है, उनको खुश्क कर रही होती है। दर्द महसूस नहीं हो रही, लेकिन कुछ अरसे के बाद जोड़ों से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। फिर डॉक्टर कहता है जी लाएं आपको 28, 30, 35 लाख रुपया, घुटने चेंज करवा लें। तो हमें नहीं उसकी तरफ नहीं जाना, हमें फितरत और नेचर के मुताबिक उसका इलाज करना है। नेचुरली कौन सा इलाज? हाँ, आप अदरक लें, जीरा लें, अदरक, जीरा, पुदीना, दालचीनी और कलवंजी, 5 चीजों का कावा बनाकर ठीक हो गया। ये सुबह दोपहर शाम लिया जाए तो जिनको डॉक्टरों ने घुटने नी रिप्लेसमेंट की बात भी कर दी हुई है ना, वो भी इंप्रूव करना शुरू हो जाए। लेकिन उसके लिए चावल छोड़ना है, उसके लिए बड़ा गोश्त छोड़ना है, उसके लिए बादी और ठंडी चीजें छोड़नी है। लेकिन मुसीबत ये है कि गिजा का माहिर पाकिस्तान के अंदर चंद गिनती के लोग होंगे जो गिजा को, असल गिजा को समझते हैं कुरान के उसके मुताबिक। आपको न्यूट्रिशनिस्ट मिल जाएंगे जो गोरे की थ्योरी को जानते, जो कहते हैं कम कैलोरीज करो। कम कैलोरीज कौन सी? वो कहता है ब्रायलर ले लो। जी बिल्कुल। ब्रायलर क्या करेगा? जो आपके लिए मतलब बेशुमार बीमारियों का खुद मजमू है, वो आपको क्या करेगा? सर ब्रॉयलर तो अब ज्यादा देखा गया है कि डायबिटीज करने में ब्रॉयलर का बहुत ज्यादा हाथ है। सर तो ये डायबिटीज के पेशेंट जो हैं उनके बारे में कोई आप मुफीद मशवरा देना चाहें? सर दालचीनी का पाउडर बनाएं, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, रात को अदरक, जीरा, पुदीना के कावा के साथ उसको लेना शुरू कर। सर वो जो इंसुलिन लगा रहे हैं, तो वो इंसुलिन तो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ये किसने कहा कि वो जिंदगी का हिस्सा है? वही है सर। अभी यहाँ पर ये जाना जाता है, यही सोचा जाता है कि अगर आप इंसुलिन पे है ना तो आपकी जिंदगी बच गई, अगर आप गोली ले रहे हैं तो आप तबाह हो रहे हैं। ये अमूमन मिथ है हमारे यहाँ लोगों में, आम रवायत है। मिथ भी तो किसी ने डाली। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ लेवल था शुगर का, असल लेवल का, वो क्या था? 120 आई गेस। सर आप तो फिर वो उसका शिकार है ना, जो जिन्होंने ये बात फैलानी है। एक्चुअल ये था कि जब आपकी शुगर लेवल आपका 200 तक है तो आप नॉर्मल है। नॉर्मल है। अच्छा। 200 से 250 के दरमियान है तो आपको सिर्फ लाइफस्टाइल बदलना है, दवाई नहीं खानी। 250 से 300 के दरमियान जाए, जब जाए तो उस वक्त उस दिन आपको कोई एक दवाई लेनी है कंट्रोल करने के लिए, अगर आपने वही लेनी है। लेकिन किसी ने उस लेवल को नीचे ले आए, नंबर नीचे कम ले आए, उसको 180 पे ले आए, 120 पे ले आया, वो उसको भी 90 पे लाने के चक्कर में। तो उससे क्या हुआ? एक रात के इस फैसले से क्या हुआ? अगले दिन करोड़ों तादाद मरीजों की बढ़ गई। तो दवाइयां बिकी या नहीं? बिल्कुल। पाकिस्तान में 5.5 करोड़ मरीज हैं शुगर के, डायबिटिक पेशेंट है, रजिस्टर्ड पेशेंट है। अब 5.5 करोड़ मरीजों के साथ पाकिस्तान जो है वो कंपनियों की मंडी बना हुआ है या इलाज का मंडी बना? तो वो तो अपनी दवाइयां बेच रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इंसुलिन नहीं लगानी चाहिए बिकॉज इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में आपने? सर देखें, आप गूगल पे जाके वहां पे लिखें कि सोर्स ऑफ इंसुलिन, तो आपके साथ गूगल आपको जवाब देगा कि पोर्क या पिग सुअर, पोर्क भी उसी को कहते हैं सुअर को। तो जो सुअर का पैंक्रियाज लबलब है उसमें से जो इंसुलिन उसके लिए निकल रही है, वहां से वो उसको व्यास्पी करके निकाल रहा है और इंसानों को इंजेक्शन में भर के लगाने के लिए दे रहा है। हलाल और हराम की तमीज भी खत्म हो गई। सर हलाल और हराम की तमीज तो जिंदगी बचाने के लिए, मेरा नहीं ख्याल, अगर आप जिंदगी आप बच सकती है तो आप इसको यूटिलाइज। एक हदीस जो मुझे मिली है वो ये है कि आप किसी ऐसी जगह पे हो कि आपकी कोई सुनने वाला ना हो, आपकी कोई मदद करने वाला ना हो, आपके पास हलाल ज़राए मुयस्सर ना हो। बिल्कुल ठीक है। और आप पे बार बार गशी के दौरे आए और आप बार बार बेहोश हो जाएं, फिर पता नहीं कितनी देर बाद होश आए, फिर उसके बाद ऐसा हो और आपको फील हो कि निजा की कैफियत शायद तारी होगी और मैं मर ना जाऊं, मौत ना आ जाए, तो फिर आपके इर्द गिर्द अगर कोई हराम ज़राए मौजूद है तो आप उसको सिर्फ इतनी कलील मिकदार में लो कि आपकी निजा की कैफियत बदले।
अब मुझे ये बताएं कि जहां आप इंसुलिन लगा रहे हैं सारे के सारे, वहां बताएं कहां आपको कोई सुनने वाला नहीं है। आपके पास कुरान मौजूद है, तिब्बे कुरानी मौजूद है, तिब्बे नबवी मौजूद है, आपके पास हलाल क्या इलाज, मौजूद है। क्या इलाज आप क्या सर रेकमेंड करेंगे? इलाज इस तरह नहीं होगा कि कोई यहाँ बैठ के कुछ चीज बता देंगे फलाह करोगे तो उसका ठीक हो जाएगा। हर एक की शुगर की 3 किस्में हैं। टाइप आप कहेंगे जी आप फिर वही चले गए गोरे की थ्योरी पे कि टाइप 1 एंड टाइप 2। अब मैं सवाल करता हूं, टाइप 1 वाला अलग है, टाइप 2 वाला अलग है जी, लेकिन आगे चल के ये दोनों को जब एक ही चीज दोनों को डॉक्टर शुरू करवा देता है, यानी एक इंसुलिन डिपेंडेंट है और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, लेकिन कुछ अरसा के बाद यानी एक गोलियों पे लगा और उसको बाद में इंसुलिन भी लगाना शुरू कर दी गई, और एक शुरू से इंसुलिन पे लगाया गया और आगे चल के उसको गोलियां भी शुरू करवा दी गई, तो फिर दोनों चीजें शुरू होगी तो फिर दोनों टाइप्स उसमें इकट्ठी हो गई? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये टाइप 1 टाइप 2 सिर्फ सर हमारे पास और कोई इलाज अगर मुझे डायबिटीज होगी सर किसने का इलाज नहीं है? हम उस इलाज की आप बताइए, अंग्रेजी तरीका इलाज छोड़ के आपको डायबिटिक है तो कितने आप दूसरे तरीका इलाज को कितने को सर मौसर जो मिल रहा है हमें, जो चीज अपनी जिंदगी बचाने के लिए हमें लगता है कि बेहतर है हम तो उस तरफ जाएंगे। जिंदगी बची सर, जिंदगी का स्पैन तो बेहतर टांगे कटी 2.5 लाख पाकिस्तानियों के गैंग्रीन हो रहे हैं और 2 लाख के टांगे कट रही हैं, उनके पांव कट रहे हैं, तो बताइए क्या कौन सी जिंदगी बची? तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? कोई सर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस ये है कि जब आप दवाई लेते हैं तो वो आपके खून में से छुपन छुपाई का एक खेल है, लुकन मीटी हम कभी खेलते थे, ये लुकन मीटी हो रही है और हम उसको समझ नहीं रहे। हो क्या रहा है? आपने गोली खा ली, आपने इंसुलिन टीका लगाया, आपने पहले टेस्ट किया यूं 180 आया ना सर, आपकी 400 फर्ज करें, उसके बाद आपने दवाई खा ली या टीका लगा लिया, 4 घंटे बाद दोबारा टेस्ट किया खून में कितनी 150, कितनी कम हुई 250, आप 250 पे खुश हैं, मुतमिन है जी, 250 कहां गई? खून में से कम हुई कहां गई? आपने किसी को व्हाट्सएप की है, ब्लूटूथ की शेयरेट की है, लिफाफे में डाल के जी सर कहां सिक्रीट हो जाएगी? आपके खून में से निकाली, इसी इंसुलिन ने खून में से इकट्ठी की, उन्हीं गोलियों ने आपके खून में से शुगर को इकट्ठा किया, कहां लेकर गई? आपके पूरी बॉडी के अंदर जो सेल है उन सेल के अंदर जाके जबरदस्ती ठोस ठोस के उसको भर दिया गया। वो सेल अगर आपके पांव के हैं तो पांव कट रहे हैं, गैंग्रीन हो रहा है, टांगे कट रही हैं। अगर वो आपके आंखों के कॉर्निया के बैक वाले सेल हैं तो अंधापन आ रहा है। अगर वो आपके गुर्दों के हैं तो गुर्दे फेल हो रहे हैं। अगर आपके वो जिगर के हैं तो जिगर का मसला बन रहा है। अगर वो आपके पट्ठों के हैं तो पट्ठे आपके अज़दवाजी जिंदगी तक आपकी जो है वो दाव पे लग गई। कोई उतना ही मुफीद मशवरा आप नेचुरली को बता सकेंगे हमें? किस हवाले से? शुगर के हवाले से। देखिए शुगर की 3 किस्में, आसान लफ्जों में बता देता हूं, एक एक्टोडर्मल, एक मेसोडर्मल, एक एंडोडर्मल। एक का ताल्लुक दिल से, एक का जिगर से, एक का दिमाग से। और आसान लफ्जों में अगर पब्लिक को समझना होगा तो एक मरीज आपको मार्केट में, लोगों में, पब्लिक में आपको एक पेशेंट वो मिलेगा जिसके सिर्फ पेशाब में शुगर आ रही है, एक वो मिलेगा जिसके सिर्फ खून में आ रही है, एक वो मिलेगा जिसके खून और पेशाब दोनों में आ रही है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ डायबिटिक पेशेंट जो पेशेंट है दुनिया में। अब इनमें सही जो प्योर डायबिटिक पेशेंट है वो कौन सा है? वो है जिसके सिर्फ पेशाब में आ रही है, जिसके सिर्फ पेशाब में आ रही है, दोनों में आ रही है, अगर पेशाब में भी आ रही है, खून में वो भी शुगर का मरीज नहीं, और जिसके सिर्फ खून में आ रही है वो भी शुगर का मरीज नहीं। वो रेक्ट है किसी चीज का जो उसकी बॉडी पे हो रहा है और उसकी वजह से उसका वो लेवल बढ़ रहा है, लेकिन वो शुगर पेशेंट नहीं है। शुगर पेशेंट कौन सा है? जिसके सिर्फ यूरिन में आ रही, सिर्फ यूरिन में आ रही। अच्छा, ये आपको कितने मिलेंगे? अगर आप 1000 पेशेंट इकट्ठा कर लें तो बड़ी मुश्किल से 5 लोग उसमें से मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से। 100 में 1 मिल जाए बड़ी बात होगी, जो आपको जिसके सिर्फ पेशाब में आ रही होगी, मतलब उसके कभी खून में नहीं आई, उसके खून और पेशाब दोनों में कभी नहीं आई, सिर्फ पेशाब में आई, वो असल शुगर का पेशेंट है। नहीं सर, शुगर के पेशेंट जो अब इसी तरह से जो बाकी हैं सर, उनका वेट लॉस भी हो रहा है सर, सारा कुछ होगा, वो तो सारा कुछ होता है। हालात तो सबके बिगड़ते हैं, वो बात है, मसाइल है, वो मसाइल है। लेकिन अब इलाज की बात जो आप कर रहे हैं तो वो तो जब मरीज किसी मुआलिज के पास जाएगा तो वो उसको देखेगा उसकी किस्म कौन सी है, उसके रिलेटेड उसके मसाइल क्या क्या पैदा हो चुके हैं, उसके मुताबिक उसने उसको दवाई बना के देनी। अगर खून में आ रही है तो उसका क्या हाल है? सर हल उसका इलाज है, और इलाज मुआलिज के पास जाके होना है। हम यहाँ बैठकर कोई भी ऐसी चीज नहीं कह सकते कि वो फलां चीज करेगा तो उसकी घर बैठे ठीक हो जाएगी। कुदरती तौर पे कुछ ऐसी चीजें हैं सर, कुदरती मुआलिज वाले के पास जाना पड़ेगा ना, वो देखेगा। फर्ज करें कि उसको वो एक शुगर वाला आया, उसकी शुगर है खून में है कि पेशाब में है कि दोनों में है, फिर उसके साथ किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को नहीं है, किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है, किसी का मैदे का मसला है, किसी का जिगर का मसला है, तो सारी चीजों को वो पूरी बॉडी को लेकर वो चलेगा। मोबाइल घर बैठे ठीक हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता, लेके जाना पड़ेगा। तो सर ऐसे ही मरीज को भी मुआलिज, उस मुआलिज का इंतखाब करें जो नेचुरोपैथिक तरीका इलाज को समझता हो
और उसके मरीज को करीब लाना जानता हो, भी ये जड़ी बूटियों में भी तो माहिर हो ना। अब ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई कह दे कि जी मैं शुगर फाते हो गया हूँ, और कोई कहता है जी मैंने ये किया तो वो हो गया, और हम देखा देखी दूसरों को। सर हमारे मुल्क में सर वो नीम हकीम और जान का खतरा वाला बड़ी सर बात उससे फैली हुई ज्यादा खतरनाक जो है वो आपके डॉक्टर्स हैं। आप नीम हकीम खतरा जान को नहीं, आप निकले जरा चलें, देखते हैं कितने नीम हकीम बैठे हुए सर, हैं। उससे ज्यादा आपको डॉक्टर के पास क्लिनिक पे काम करने वाले लड़के मिलेंगे जो क्वैकरी कर रहे हैं, क्लिनिक खोल के बैठे। बिल्कुल खोल के बैठे। सर मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे। ऑपरेशन कौन करेगा? सर्जन। तो जितने एमबीबीएस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं फिर, क्वैकरी या सर्जरी? सॉर्ट ऑफ दैट, मतलब सर ऐसे तो ना आप कहीं, आप उधर नीम हकीम की बात आती है तो सारे उसके पीछे पड़ जाते। मेरे कहने का मकसद ये है कि स्टीरॉइड कौन बना रहा है? सर ये सर स्टीरॉइड कौन बना रहा है? फार्मास्यूटिकल कंपनी खिला कौन रहे हैं? डॉक्टर्स। वो 4 गोलियां लिखे प्रोटीनोरिया में, यानी गुर्दे जिसके प्रोटीन आ रही होती है पेशाब में, उसको 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम, 4 रात को सोते कर, वो 16 गोलियां खिला रहा है डेल्टा कॉर्टल, और वो उसको कह रहा है कि जी हकीम के पास नहीं जाना, स्टीरॉइड देगा, आपके गुर्दे फेल कर देगा। तो हकीम तो स्टीरॉइड बनाता ही नहीं, ना बनती है ना उसको पता है। सर हकीम ऐसे स्टीरॉइड्स देते हैं, मैंने सुना है ये। सर देते हैं, सुना है ना, देते सुना है। सर मैंने लोगों के गुर्दे बनाता कौन है? सर बनाता कौन है? सर वो हिकमत से पता नहीं, ये हिकमत से नहीं बनती ना। मैं आपको ले चलता हूँ, हिकमत के जितने दुआसाज इदारे हैं, अब ग्रंटेड कि मैं ले चलता हूँ, मुझे बताइए स्टीरॉइड बन रही है कहीं पे?